हिंदुस्तान की बेटी कहा और फिर उसके बाद उन्होंने एनडीए की बेटी कहा। तो हम ये मानते हैं कि जिस तरह से जो भरोसा और विश्वास उन्होंने हम पे जताया कि जीतनी ही चाहिए हमारी बेटी, तो हम ये मानते हैं कि हमको उस विश्वास पे खड़ा उतरना है और कड़ी मेहनत भी करनी है। खुश तो बहुत हुए थे, पर खुश होने के बाद हमको ये भी लगने लगा कि बाप रे, अब तो डबल मेहनत करना पड़ेगा, अब तो बहुत ज़्यादा जितना भी है सब कुछ लगा देना है और खूब मेहनत करना और अधिक से अधिक मतों से जीतना पड़ेगा। एक रिपोर्टर थी, वो हमको बोले कि हम समस्तीपुर की पहली महिला रिपोर्टर है। तो हम बोले अच्छा ये कैसे हुआ? तो बोली जैसे आप प्रत्याशी बन के आई वैसे समस्तीपुर बदलना शुरू हो गया। तो ये मेरे लिए एक्चुअली में वो पहला मोमेंट था जब हमको लगा कि सही में चुनाव लड़ने से और चुनाव जीतने से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ युवा प्रदेश है हमारा, युवा देश है हमारा। रोज़गार के लिए हम काम करना चाहते हैं, स्वरोज़गार के लिए हम काम करना चाहते हैं और रोज़गार तभी आएगा जब यहाँ पे कंपनीज़ आएंगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, फैक्ट्रीज़ आएंगी। जब कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ आएंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, लोगों का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा। या तो वो खुद ग्राउंड में नहीं घूम रहे हैं, या तो वो खाली मंच पर से भाषण दे रहे हो, ग्राउंड में नहीं घूम रहे, कि उनको रियलिटी ही नहीं दिख रहा है। लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिला है, सड़क जहाँ जहाँ जो कभी लोग देखते नहीं थे सड़क पहुँचा है, शौचालय पहुँचा है, महिलाएं आज सुरक्षित है, घर घर तक बिजली पहुँची है, घर घर तक, हम बिहार का बात करें, घर घर तक पानी पहुँचा है। जो उस आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग जो वेट ही करते रहते थे कि अब 10 मिनट के लिए लाइट आएगा, और अब 10 मिनट के लिए लाइट कटता है तो लोग को लगता है कि लाइट कट गया। तो ये जो विकास की भूख है, ये एनडीए की सरकार ने जगाई है ना बिहार की जनता में। और वहाँ मंच पर से बोल देना कि सिर्फ वादा करते और काम नहीं करते, ये तो कोई भी बोलने के लिए बोल सकता है। लगता है वो फील्ड में तो उतर नहीं पा रहे हैं, वो तो चुनाव प्रचार में खाली मंच पर से बोल पा रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं और सबसे कम उम्र के हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके बारे में काफ़ी कुछ तारीफ किए हैं। हमारा परिचय देना ज़्यादा सही नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल, आपके हम तो छोटी बहन है, आप जो चाहे हमारे बारे में बोल सकती हैं, अच्छे से आप ज़्यादा बेहतर परिचय दे सकती हैं। लेकिन शांभवी, आपके काम को देखते हुए, आपके विचार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हो गए हैं। अब क्या हम बोले, मतलब अब हम मानते हैं कि बहुत उस पल को कितना मिस करती हैं? हमको याद है वो पल, और वो बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट था। और उसी, देखिए, खुशी तो होता है पर साथ में अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है। और वो मोमेंट मेरे लिए वही था कि जब हमको लगा कि नहीं, अब मोदी जी बोल दिए हैं तो हमको और मेहनत करना है और लगना है। और उनको हम पर कहते ना गर्व हो, उनको जिस तरह से उन्होंने हमें अपनी बेटी कहा, मंच से हिंदुस्तान की बेटी कहा और फिर उसके बाद उन्होंने एनडीए की बेटी कहा। तो हम ये मानते हैं कि जिस तरह से जो भरोसा और विश्वास उन्होंने हम पे जताया कि जीतनी ही चाहिए हमारी बेटी, तो हम ये मानते हैं कि हमको उस विश्वास पे खड़ा उतरना है और कड़ी मेहनत भी करनी है। खुश तो बहुत हुए थे, पर खुश होने के बाद हमको ये भी लगने लगा कि बाप रे, अब तो डबल मेहनत करना पड़ेगा, अब तो बहुत ज़्यादा जितना भी है सब कुछ लगा देना है और खूब मेहनत करना और अधिक से अधिक मतों से जीतना है। दिन भर मेहनत कर रही हैं, सुबह से लेकर के रात तक के पब्लिक से मिलना है, लोगों तक पहुंचना है, उनकी समस्याओं को जानना है। चेहरे से भी साफ पता चल रहा है कि आप थकी सी लग रही हैं। अब हो गया है, हमको लगता है 1-1.5 महीना हो गया हम लोग को फील्ड में। 1.5 महीने से लगातार एक दिन में 14-15 घंटे। हम अभी यही बता रहे थे कि अभी ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि समय कम हो गया हो, कि हम 6 बजे फ्री हो गए हो या 7 बजे फ्री हो गए हो। लेट ही होता है, नहीं तो 9-10 तो पक्का बच जाता है। तो आप मान के चलिए कि जो सुबह 7-8 बजे निकलते हैं उनको घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाता है। एक भी दिन ऑफ नहीं है। उस दिन से 4 अप्रैल को हम पहली बार आए थे, उस दिन से लेके आज तक लगातार उतने ही समय पे काम करें। पर जो जनता का प्यार और जो आशीर्वाद और जो विश्वास, और हमारे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका जो समर्थन मिल रहा है, वो ही हमारा एनर्जी है। और जब भी फील्ड में आते हैं तो जो थकान होता है वो सब दूर हो जाता है। जब बच्चों के बीच में होते हैं या फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वो पूरा दोनों हाथ ठोक के जब आशीर्वाद देते हैं तो सब थकान दूर हो जाता है। शांभवी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब आप महिलाओं के बीच में जाती हैं, वैसे महिलाएं जो आज भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा ही महसूस करती हैं, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा विकसित नहीं अपने आप को कर पाई। चाहे आप अब की जनरेशन भले ही डेवलप कर गया हो, लेकिन वो नहीं, तब उनका क्या विचार रहता है? फिर वहाँ पे आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, हम मानते हैं कि ये समस्तीपुर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और गर्व की बात भी है कि एक बेटी चुनावी मैदान में उतरी हैं और सांसद के चुनाव के लिए। और हम उनको यही बोलते हैं कि अगर हम जीतेंगे
तो महिलाओं का भी जो नारी शक्ति है समस्तीपुर में उसका भी सम्मान होगा। और यहाँ पे हम युवा शक्ति नारी शक्ति के रूप में आए हैं और हम यहाँ पे कोई लाभ लालच के उससे नहीं आए हैं। महादेव की कृपा से हमें जितनी आवश्यकताएं थी वो हमारे जीवन में ऑलरेडी था। तो चुनाव राजनीति से हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है कि हमको राजनीति करके ये पैसा कमाना है या हमको राजनीति करके कुछ अपने लिए करना है। सिर्फ और सिर्फ सेवा मेरा उद्देश्य है और हम सिर्फ और सिर्फ सेवा करने आए। और मेरी जीत खाली अकेले मेरी जीत नहीं है, महिलाओं की भी जीत है। और जब भी हम महिलाओं के बीच में जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, हम ये मानते हैं कि महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी मेरे आने से बढ़ा है। क्योंकि आज तक हम मानते समस्तीपुर में ऐसा होता था कि कई पुरुष एक जगह पे बैठते थे, को प्रत्याशी आते थे, उन्हीं से बात करते थे, चले जाते थे। पर हम क्योंकि महिला प्रत्याशी, हमारा उम्र इतना कम है कि लोग हमें घर तक लेकर के जाते हैं। उनकी माँ जितनी भी हैं, उनकी वाइफ्स जो हैं, उनकी बहनें जो हैं, सब इन्वॉल्व होती हैं और वो लोग सब भी एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि सिर्फ अगर हम जीतते हैं तो ये सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, हम मानते हैं पूरे समस्तीपुर की जीत होगी। और एक जो सोशल स्टेटस है यहाँ पे, सामाजिक स्थान है महिलाओं का, वो भी आगे बढ़ेगा। एक रिपोर्टर थी, वो हमको बोली कि हम समस्तीपुर की पहली महिला रिपोर्टर है। तो हम बोले अच्छा ये कैसे हुआ? तो बोली जैसे आप प्रत्याशी बन के आई वैसे समस्तीपुर बदलना शुरू हो गया। तो ये मेरे लिए एक्चुअली में वो पहला मोमेंट था जब हमको लगा कि सही में चुनाव लड़ने से और चुनाव जीतने से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। पहले के शांभवी में और अब के शांभवी में क्या परिवर्तन आया, क्या महसूस करती हैं? देखिए, हम मानते हैं कि हमको बहुत कुछ सामने से देखने को, अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे या टीवी पे देखते थे, पर जो आंखों देखा होता है, जिस तरह से आंखों देखा यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, कहीं कहीं लोगों के पास सड़क नहीं है, जिस स्थिति में लोग रहते हैं उसको हम अपने आँख से देख रहे हैं। और वो चीज़ जो उस समय जो आपको महसूस होता है वो आप में बहुत गंभीरता और स्थिरता लाता है। आपको पता चलता है कि अभी भी देश में कितना काम करना बाकी है। और हम लोग सब ऊपर से देख करके सोचते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, पर जब आप ज़मीनी स्तर पे उतरते हैं तो अलग एक रियलिटी देखने को मिलता है। और हम मानते हैं कि जितना हम में ताकत और हिम्मत होगा, हम सब लगा देंगे कि किसी एक भी अगर जीवन को हम परिवर्तित कर सके तो उसी में मेरी जीत है। ये आपकी बहुत बड़ी सोच है। हम आपसे एक बार फिर पुनः जानना चाहेंगे, आपका क्या क्या मोटिव है इस क्षेत्र में काम को लेकर? अभी हम आए हैं, 1.5 महीने से फील्ड में हैं और हम मानते हैं कि यहाँ का एक मेन इशू जो है, जो आँख से हम देख रहे हैं, वो कनेक्टिविटी का है। यहाँ पे लोगों तक अभी तक सही से सड़क नहीं पहुँच पाया है, पुल नहीं पहुँच पाया। ये बात सड़क और पुल पहुँचाने का नहीं है, ये बात है कि लोगों तक सही समय पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, सही समय पर चिकित्सा नहीं पहुँच पा रही है। कई गाँव हैं जहाँ पे लोग डॉक्टर या अस्पताल जाने का वेट ही करते रहते हैं और बीमार होते हैं, उनकी देहांत हो जाती है, लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। कुशेश्वर स्थान में हम एक गांव गए थे, वहाँ पे हम उम्र थे मेरे, या हमसे छोटे ही होंगे, उन्होंने कहा कि दीदी जब बाढ़ ग्रसित होता है तो हमको पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है, हम स्कूल नहीं जा पाते। तो उस समय हमको समझ में आया कि कनेक्टिविटी का बात सिर्फ सड़क बना देना और सौंदर्यीकरण का नहीं होता है। लोगों को आसानी हो, सहूलियत हो काम पे जाने में, उनके लिए आसानी हो रोज़गार तक पहुंचने के लिए, उनके लिए आसानी हो शिक्षा तक पहुंचने के लिए, और हर समस्या का समाधान उन तक समय पे पहुंच सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम मानते हैं कि यहाँ युवा प्रदेश है हमारा, युवा देश है हमारा, रोज़गार के लिए हम काम करना चाहते हैं, स्वरोज़गार के लिए हम काम करना चाहते हैं। और रोज़गार तभी आएगा जब यहाँ पे कंपनीज़ आएंगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, फैक्ट्रीज़ आएंगी। जब कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ आएंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, लोगों का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा। तो ये तो रोज़गार की बात हो गई। स्वरोज़गार के लिए हमारे पास जो मुद्रा लोन की राशि है 20 लाख रुपये, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी तक पहुँचा सके। किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, किसानों के लिए हम काम करना चाहते हैं। यहाँ पे किसान सम्मान निधि है, किसान फसल बीमा योजना है, किसान सिंचाई योजना है, कृषि सैटेलाइट है, हम लोग के मैनिफेस्टो में स्टोरेज फैसिलिटी है। पर अभी तक बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई बंधु हैं जिन तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। उन तक हम ये चीज़ को कैसे पहुँचाएँ, ये जितनी भी योजनाएँ हैं वो हम अधिक से अधिक लाभार्थी तक कैसे पहुँचाएँ। यहाँ पर बहुत सारे हमारे मजदूर भाई बंधु हैं जो जिनको समस्तीपुर में काम नहीं मिलता, उनको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे दिला सकते हैं,
मनरेगा के तहत हो या फिर आप बोलिए कि कंपनीज़ के तहत हो, मिल के थ्रू हो। यहाँ हर विधानसभा का अपना एक समस्या है, कहीं अशोक पेपर मिल है, कहीं जूट मिल है, कहीं चीनी मिल है। तो ये सारे चीज़ समस्याओं से भी हम अवगत हैं और हम मानते हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले जो कई किए हुए वादे हैं जिससे जनता की आस जुड़ी हुई है, जो कई वर्षों से अभी तक पूरा नहीं हो पाया और लोग अभी तक इंतज़ार में ही है कि वो पूरा होगा। मुक्तापुर फ्लाईओवर है, भोला टॉकीज़ फ्लाईओवर है, हम ये मानते हैं कि ये सारे काम को ख़त्म करने की आवश्यकता है और ये मेरी प्राथमिकता एक रहेगी। अंतिम सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव ने आज भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामों को नहीं गिनवाते हैं, झूठे वादे करते हैं, जितना तो दूर। अब इस बार जो है केंद्र में इंडिया गठबंधन की जो है सरकार बनेगी। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये जो सरकार है आरक्षण खत्म कर रही है। उसके बाद में जो है कई तरह के लालू प्रसाद यादव ने बातों को कहा। नहीं, हम ये मानते हैं कि उन लोग का काम आप या तो वो खुद ग्राउंड में नहीं घूम रहे हैं या तो वो खाली मंच पर से भाषण दे रहे हो, ग्राउंड में नहीं घूम रहे, कि उनको रियलिटी ही नहीं दिख रहा है। लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिला है, सड़क जहाँ जहाँ जो कभी लोग देखते नहीं थे सड़क पहुँचा है, शौचालय पहुँचा है, महिलाएं आज सुरक्षित है, घर घर तक बिजली पहुँची है, घर घर तक, हम बिहार का बात करें, घर घर तक पानी पहुँचा है। जो उस आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लोग जो वेट ही करते रहते थे कि अब 10 मिनट के लिए लाइट आएगा और अब 10 मिनट के लिए लाइट कटता है तो लोग को लगता है कि लाइट कट गया। तो ये जो विकास की भूख है ये एनडीए की सरकार ने जगाई है ना बिहार की जनता में। और वहाँ मंच पर से बोल देना कि सिर्फ वादा करते और काम नहीं करते, ये तो कोई भी बोलने के लिए बोल सकता है। लगता है वो फील्ड में तो उतर नहीं पा रहे हैं, वो तो चुनाव प्रचार में खाली मंच पर से बोल पा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि उनको थोड़ा फील्ड में उतरना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए और जनता के बीच में जो प्यार है, हमारा जो अन्न योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये लोगों तक पहुँच रहा है और हमें अंतर दिख रहा है, हमें फ़र्क दिख रहा है, पता नहीं उनको कैसे नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक रही बात ये जो उनका कहना है संविधान को तोड़ रहे हैं और इसको तोड़े तो हम खत्म कर रहे हैं संविधान को और आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसा बयान दिखा दीजिए जहाँ पे ये बोला गया हो कि आरक्षण खत्म होने वाला है। मोदी जी मेरे सामने जिस दिन हमको अपनी बेटी बोले उस दिन वो बोले कि जब तक हम हैं तब तक आरक्षण कोई हटा नहीं सकता है। तो इससे ज़्यादा इंसान के कोई भी प्रधानमंत्री इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। और उनकी तो राजनीति ही है कि वो लोगों को धर्म के आधार पर उसको बांटना चाहते हैं और जो ये बंटवारे की राजनीति है वो इंडी अलायंस के, क्योंकि हमारा तो कोई भी योजना धर्म आधारित नहीं है, हम कभी भी धर्म की बात नहीं करते। हम जितनी भी योजनाएं वो अधिक से अधिक लाभार्थी तक पहुँचे, बिना धर्म पूछे, बिना जात पूछे, हम तो यही प्रयास करते हैं। पर वो लोग ज़रूर बोलते हैं कि हमको धर्म के आधार पर आरक्षण देना है, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो ये तो भी हमारे बाबा राव अम्बेडकर के खुद के विचारों के खिलाफ है। तो ये कैसे हो रहा है ये तो खैर उन लोग बेटर बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए न्यूज़ फॉर्नेशन से। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था शांभवी चौधरी का। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब जब शांभवी चौधरी के बारे में खुले मन से कहा कि ये हिंदुस्तान की बेटी है, हमारी बेटी है और सबसे कम उम्र की बेटी है, इसे जिता करके आप लोग सांसद बनाएं। शांभवी चौधरी समस्तीपुर से जो है प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे जो है सनी हजारे समस्तीपुर लोकसभा पर जो है दो हाथ करने के लिए मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि किसका पलड़ा 4 जून को जो है यहाँ से भारी होता है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर्नेशन समस्तीपुर।